हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपको कितने 18 सितंबर को जो आपका पेपर है, तो वह पेपर आप मेरे सामने आ चुका है, मुझे मिल चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसका पूरा संपूर्ण सोल्यूशन बता दिया जाए, ताकि आप लोग सितंबर में जो आपका पेपर है, मतलब 18 सितंबर को है ना हिंदी का पेपर, तो उस हिंदी के पेपर आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जानकारी बता दूं कि मैंने इस वीडियो में मतलब इस पेपर में आपके पूरे पेपर के सही विकल्प, रिक्त स्थान और जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी बताए हैं। तो ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 8 मिनट से 9 मिनट तक का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 से 8 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी इनको कर लें और आप लोग पेपर देने जाएँ तो आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त हो सकें और अच्छा आपका पेपर फल जाए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर देखते हैं। सबसे आप लोग सामने रहेंगे क्या सही विकल्प, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग सामने सही विकल्प है, तो 6 नंबर के हैं। ठीक, तो पहला लगा है सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सही आंसर लगा लेंगे। अगला दूसरा वाला जिसमें लगा है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। तो शिव के धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे थे? तो अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो सभी को पता है कि परशुराम क्रोधित हो बैठे थे। ठीक चला, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो जो नेताजी की जो मूर्ति थी तो उन पर चश्मा कौन लगाता था? आपके पाठ में, आपकी किताब हिंदी में पाठ दिया गया था नेताजी का, तो उसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। चलिए अगला है चौथा वाला जिसमें लगा है रुद्र रस का स्थायी भाव होगा। जो रुद्र रस होता है तो उसका क्या होगा? क्रोध होगा। तो आप लोग जो 10 रस होते हैं, 10 ही रस को आपको स्थायी भाव सीख के ही जाना है। चलिए अगला सामने पाँचवा जिसमें लगा है छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तो छंद के कितने तत्व माने गए हैं? तो छंद के 4 तत्व माने गए हैं। चलिए अगला आप लोग सामने देखते हैं छठवां वाला जिसमें लगा है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो एक से अधिक शब्द व्यक्त करते हैं तो अनेकार्थी कहलाते हैं। का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चला है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरने वाले हैं। तो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने श्री कृष्ण पढ़ाए थे। जो श्री कृष्ण थे तो क्या पढ़ाए थे? तो राजनीति पढ़ाए थे। तो आपको यहाँ पर राजनीति भर देना। ठीक, तो खा का मतलब है आत्म काव्य के कवि हैं। तो कौन कवि है? तो जयशंकर प्रसाद। दूसरे में लिखोगे आप लोग जय शंकर प्रसाद। ठीक, फिर देख लो गगमला का। गगमला लगा ताज की मूर्ति की बनवाई गई थी। तो की बनवाई गई थी? तो आप लोगोगे मकराना मार्बल की। ठीक, मकराना मार्बल। ठीक ठीक, ये हो जाएगा। फिर आप लोग सामने घाघरी वाला जिसमें लिखा है घाघरी के बल बगिन भगत का बेटा था। तो कैसा था? तो लिखोगे सुस्त तथा बोधा। इसमें लिखोगे सुस्त तथा बोधा। ठीक, ये हो जाएगा। अगला एड़ा वाला जिसमें लिखा है सिंगल रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सभी लोग पता है सिंगल रस का स्थायी भाव रति होता है। फिर चमच का जिसमें लिखा है दोहा छंद की कुल मात्राएं होती हैं तो 24 होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही रिक्त स्थान आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरा वाला जिसमें लगा है एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना हमें। क्या देना है? एक शब्द एक वाक्य उत्तर, जो आप लोग सामने यहाँ पे है। फिर लगा गोपियों किसे प्रेम करती थी? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। लोग कृष्ण को। ठीक, खा नंबर लगा सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो कौन सी? ब्रज भाषा में। दूसरे में लिखोगे ब्रज भाषा। टीचर रामचरित मानस की रचना किस भाषा में लिखी है? तो लिखोगे अवधी भाषा में। ठीक, तीसरे में अवधी हो जाएगा। अगला चौथा वाला जिसमें लिखा है छायावाद का परिणाम कब हुआ था? तो छायावाद का परिणाम कब हुआ था? तो लिखोगे सन 1920 में। सन 1920 में। ठीक, फिर आप लोग सामने यहाँ पे बाल गोविंद भट्ट किसके पद गाया करते थे? तो यहाँ वाले लिखोगे कबीर के। किसके? कबीर के। ठीक, कबीर के। अगला चम्मच का जिसमें बात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई। कितनी? 9। इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़िए। तो जैसे कि आप लोग सामने तुलसीदास जी का क्या होगा बताइए? तो हम जैसे प्रसाद का बनाएंगे कमायनी, बाल गोविंद भगत, नेताजी की प्रतिभा, तो कस्बे के चौराहे पे राम लक्ष्मण। तो क्या है बताओ राम लक्ष्मण? तो राम लक्ष्मण क्या हो जाएगा कि फिर बाल गोविंद भगत। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अभी हाल में इसको छोड़ दीजिए, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे जब हम इसको बता देंगे। ठीक, तो अभी हाल में सही जोड़ी छोड़ दीजिए जब तक हम सत कर लेते हैं। अब आप लोग सामने यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो हो जाएगा 17 भेजा था। खा नंबर है
सूरसागर वाली कवि सूरदास की है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरसागर है, सारागर नहीं है। गगमला है भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ ले जाते थे तो हो जाएगा सत्य। घाघरी का वीर रस का स्थायी क्रोध है तो वीर का हो जाएगा गलत है, वीर का स्थायी उत्साह होता है। ठीक, नेताजी का स्वयं प्रकाश की रचना है तो ये हो गया सत्य। और यथाशक्ति है अव्यय समास का उदाहरण है तो हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य भी मैंने कंप्लीट करवा दिए है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6वां। जब लगा उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बरागनी में घी का काम कैसे किया। ठीक, तो 2 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बताने वाला, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन है जो 2 नंबर है। इन क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोग देख सकते हो संधि विकसित करना है। ठीक, यहाँ पर समास विग्रह है, मुहावरे भी दिए गए हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर लगा है सीख दो, यहाँ पर लगा है अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर लगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है तो आप लोगों को ना श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक, अनेकों के जान लगे अनेक। फिर यहाँ बाह एक आँख से काना है तो आप लोगों के बाह आँख से काना है, नहीं एक हटा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो एक कुछ यहाँ पर पद दिए गए, इनके कब की परिभाषा लिखना है, ये सब कर सकते हो। फिर आप लोग सामने है महाकाव्य कैसे कहते हैं। देखो सूर्यदास की रचना लिखनी है स्वयं प्रकाश की। तो इस प्रकार से आप लोग सबको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देख सकते हो। इन प्रश्नों को उत्तर भी देना आप लोगों को, इसको पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं निबंध किस पे आया है और आवेदन पत्र। तो आवेदन पता है आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र है और निबंध आप लोगों के सामने जे है दूसरा है विद्यार्थी जीवन अनुशासन स्वच्छ भारत मेरा प्रिय खेल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने कंप्लीट बता दी है। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ आ रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर, जो नेक्स्ट पेपर आपका क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उस पेपर का मैं सब सोल्यूशन इस प्रकार से लाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।